हमारे देश में सुंदरता की महत्ता नहीं है, हमारे देश में चरित्र की महत्ता है, आचरण की महत्ता है। राम जी बैठे हैं, श्री जानकी जी बैठी हैं, दोनों अपने चरणों को देख रहे हैं, दोनों का सुंदर चरण है। कहना ही क्या है, राम जी मुस्कुराई, जानकी जी भी मुस्कुराई। तो राम जी कहे तुम क्यों हंस रही हो? कहा इसलिए जिसलिए तुम हंस रहे हो हम भी उसी लिए हंस रहे हैं। राम जी ने कहा मैं तो अपने चरण को देख के हंस रहे हैं। जानकी जी ने कहा मैं भी चरण को देख के हंस रही हूँ। क्या देख रही हो? कहा ये कि तुम्हारे चरण से मेरे चरण बहुत अच्छे। राम जी ने कहा ना, नौकंज लोचन कंज मुख, मेरे चरण तो कमल के समान है। कि आपका चरण कमल के समान है तो मेरा चरण कमल में रहने वाले पराग के समान है। चलो आगे बोलो। राम जी ने कहा नहीं मेरा सुंदर है, भगवान ने कहा। तो जानकी जी ने कहा नहीं मेरा सुंदर है। और सच यह है कि स्त्रियों में दो चीजें बहुत बहुत ध्यान रखती हैं। आप लोग बहुत अच्छी हो, मैं आप लोगों को नहीं सुना रहा हूँ, तिवारीपुर के आगे की बात है, यहाँ की नहीं। ये बहुत चीजें होती, जानते हैं क्या? स्त्री कुछ भी न करे लेकिन दो चीज बहुत ध्यान रखती है, एक पैर की एड़ी, एक चेहरा। अभी अमेठी जाना हो और चाहे स्नान ना किया हो तो 2 सेकंड में तैयार। करना क्या है, धीरे से साबुन लगाया, मुख धोया, और मुख धो करके तुरंत, आजकल तो इतने क्रीम आ गए हैं कि वैसे सफेद सफेद हो जाता है इंसान लगा करके, लपेट लिया, पोत लिया, कहे चलो। पैर और चेहरा ये ज्यादा ध्यान रखती हैं और कोमल है, प्रकृति है, स्त्रियां प्रकृति माना गया है इनको। वैसे भी इनके चरण सुंदर होते हैं, चेहरा सुंदर होता ही है। और श्री जानकी जी का कहना ही क्या है, इतनी सुंदर है। जब जानकी जी पुष्पक वाटिका में पूजा करने जाती थी तो कमल नहीं, कमल का पराग बिछाया जाता था, उसके ऊपर चल करके जाती थी। इतनी कोमलांगी। और प्रमाण बताऊं कितनी कोमल है। जब अयोध्या से वन के तरफ चली और रथ से जैसे उतरी और 2 कदम आगे बढ़ाई, 1 और 2, राम जी के कंधे पे लुढ़क गई। हनुमान जी गलत नहीं लिख सकते। हनुमान जी कहते हैं कि सीता जहा त्रिचतुराणि पदानि गत्वा, 3-4 कदम केवल चली और राम जी के कंधों पे लुढ़क गई। कहती हैं गंतव्यमस्ति किमिदित्य सकृत ब्रुवाणा, सकृत ब्रुवाणा अचकचा करके पूछती हैं अभी कितना दूर चलना है। रामाश्रुड़ा कृतवती प्रथमावतार, राम जी के आंखों में पहली बार आंसू के बिंद आए। ये सुन करके जानकी जी के शब्द की अभी कितना चलना है। और उसी का रूपांतर गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर हिये मग में डग द्वय, 3 नहीं। हनुमान जी तो कहते हैं कि सीता जहा त्रिचतुराणि पदानि गत्वा, 3-4 कदम चली हैं। लेकिन तुलसीदास जी और डरे हुए हैं, भयभीत हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर हिये मग में डग द्वय। और फिर पूछती हैं चलनो अब केती के पर्ण कुटी करी हो कि तो है। ये कुटिया कहाँ बनाओगे? तो जो 2 कदम चल करके पति के कंधे पे लुढ़क जाए वो ज्यादा कोमल कि जो बिना चप्पल के घूम रहा है वो ज्यादा कोमल। तो जानकी जी ने कहा मेरे चरण बहुत कोमल हैं। राम जी ने कहा ना मेरे कोमल हैं, अब फैसला कौन करे? तो हनुमान जी थोड़ा दूर बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आए। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि सुनो, आज तुम्हें फैसला करना है। तुम ये बताओ, ये कहती हैं मेरे चरण सुंदर हैं, मैं कहता हूं मेरे सुंदर हैं, तुम बोलो दोनों में किसके सुंदर हैं? तो हनुमान जी सोचे गजब फंसा, इधर भी खतरा इधर भी खतरा, जिंदगियों के डरबा मौतियों के डरबा, न यहरे गुजरबा न वहरे गुजरबा। माँ को नाराज नहीं कर सकता, प्रभु को कैसे नाराज करे? तो धीरे से बोले कि प्रभु दाल भात में मूसल चंद को क्यों डालते हो? आपस का मामला है, स्वयं सुलझा लो, हमें काहे को डालते हो? जानकी जी ने कहा नहीं, बोलना तो तुम्हें पड़ेगा कि किसके चरण सुंदर हैं। हनुमान जी ने कहा मैया तो बुरा ना लगे तो बोलूं। कहे नहीं नहीं, दिल में जो हो सच बोलना। हनुमान जी ने कहा कि मैया चरण तो सबके एक जैसे ही होते हैं, चरण की कोई क्वालिटी नहीं होती, चरण सबके एक जैसे ही होते हैं।
तो सबके चरण तो पूजे नहीं जाते। जानकी जी ने कहा कहे हाँ, सबके चरण पूजे नहीं जाते, चरण सबके एक जैसे होते हैं, सबके चरण पूजे नहीं जाते। कहे जिसके आचरण अच्छे होते हैं उसके चरण भी अच्छे होते हैं, और जिसका आचरण अच्छा नहीं होता उसका चरण भी अच्छा नहीं होता। आप दोनों का चरण अच्छा है, इसीलिए मैं दोनों के चरण को प्रणाम करता। हमारे यहाँ सुंदरता की कीमत उतनी नहीं है, हमारे यहाँ चरित्र के सुंदरता की पूजा होती है। सूर्पणखा आई, डेंट पेंट करके आई, और राम जी ने देखा तक नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता, और सबरी मुख में दांत नहीं है, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है। एक धोती को फाड़ करके दो भाग किया है, एक कमर में लपेटी है, एक कंधे पर रखी है, बाल सब झड़ गए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि ये आखिर है कौन। और जब भगवान पहुंचे उसके पास तो कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी बाता। प्रभु भामिनी कह रहे हैं, तो मतलब क्या है? परमात्मा सुंदरता को नहीं पसंद करता, परमात्मा अंतर के सुंदरता को पसंद करता है।